बात है छोटी, तू मेरी बहू के आने के बाद पहली बार आ रही है मेरे घर। चल आजा, मैं बता देती हूँ अपनी बहू को। हाँ बच्चों, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है छोटी। नेहा, नेहा बेटा। जी माँ जी। बेटा कल मेरी छोटी बहन आ रही है। जी माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे बता दीजिए खाला जी को क्या पसंद है, मैं उनकी पसंद का खाना बना लेती हूँ। अब क्या बताऊँ मैं अपनी छोटी बहन के बारे में तुम्हें, वो बहुत चंचल है। उसका दिल कहीं पे भी सही तरीके से टिकता नहीं है। जैसे उसके वैसे नखरे हैं, वैसे ही उसके खाने पीने में नखरे हैं। जैसे उसे आज कोई चीज पसंद है तो कल वही चीज उसे नापसंद हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसलिए तुम रहने दो, उससे पूछकर ही बना लेना कि उसने क्या खाना है। जी माँ जी, मैं उनसे पूछ कर ही खाना बना लूंगी। माँ जी आप कल अच्छा सा ड्रेस पहनिएगा, अच्छे से तैयार होइएगा। अरे नेहा बेटा, तुम भी ना, अब तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। मेरी कहाँ अब उम्र रही है कि मैं अब नए नए सूट पहन के तैयार हूँ। उम्र का क्या है माँ जी, अभी तो हमारे पास बहुत उम्र पड़ी है, और जब तक जिंदगी है तब तक जियो फिरो। आपको सारे शौक पूरे करने चाहिए माँ जी। सच में नेहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, मेरी इतनी फिक्र करती है। क्या माँ जी, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या। अरे बाप रे, ये छोटी सूटकेस अपने सर पर क्यों उठा कर लेकर आ रही है। अरे संभल कर खाला जी, कहीं सूटकेस नीचे ना गिर जाए। अरे पूरे रात से कहीं पर भी नहीं गिरा, क्या घर के दरवाजे पर गिर जाएगा। अरे संभल कर खाला जी। अरे छोटी, तुम्हें लगी तो नहीं। अरे अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। अरे मासी जी उठिए। अरे बहू, तेरी तो बहुत काली जुबान है। मैं पूरे रेलवे स्टेशन से यहाँ तक उठा कर लाई हूँ अपने सर पे, लेकिन मजाल है एक दफा भी गिरा हो सूटकेस। लेकिन देख, जैसे ही तेरी जुबान से निकला कि गिरना मत, वैसे ही मैं गिर गई। छोटी, ये क्या कह रही है तू। क्या गलत कह रही हूँ मैं बच्चों, देखा नहीं आपने, जैसे ही आपकी बहू ने कहा मैं वैसे ही धड़म से नीचे गिर गई जमीन पर। अरे तेरा बैलेंस बिगड़ गया इसलिए तो गिर गई, इसमें नेहा की क्या गलती है। कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए, शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही खाला जी का ध्यान बटा दिया था। मुझे माफ कर दीजिए खाला जी, मैं सूटकेस उठाकर अंदर ले आती हूँ, आप अंदर चलिए। ठीक है, ले आ मेरा सूटकेस अंदर। ये है खाला जी आपका कमरा, आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू। और बताओ छोटी, गांव में सब ठीक है। हाँ बच्चों, गांव में तो सब ठीक है, लेकिन बच्चों आपके तो बहुत ठाट बाट है। अरे क्यों ना हो छोटी, मुझे इतनी अच्छी बहू जो मिली है वो तो मैं देख ही लूंगी बच्चों कि आपकी बहू आपकी कितनी खिदमत करती है। हाँ हाँ देख लेना छोटी कि मेरी बहू कितनी खिदमत करती है मेरी। अरे छोटी, मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में। बस रहने दीजिए ना माँ जी, आप तो ना एक मौका नहीं छोड़ती। अरे मैं कौन सा झूठ बोलती हूँ, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। लीजिए खाला जी, चाय पीजिए गर्मा गर्म, और मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है खाला जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे नहीं नहीं नेहा, तो थोड़ी देर हमारे पास बैठ जा, फिर हम मिलकर जाते हैं खाना बनाने के लिए। अरे बाप रे, साथ में खाना बनाने, क्यों बहू तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है छोटी, मैं बस मदद करवा देती हूँ बहू की। मगर फिर भी बच्चों, ये बहू के आने के बाद सास का काम करना जरा अच्छा नहीं लगता। अरे कौन सी किताब में लिखा है कि बहू के आ जाने के बाद सास को काम नहीं करना चाहिए। अरे लिखेगा क्या मतलब बच्चों, ये तो सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आज अगर हम बहू की मदद करेंगे तो तब वो कल खुश होकर हमारी खिदमत करेगी। चल छोड़ छोटी, तू बता तेरी बहू नीलम तो ठीक है ना। अरे क्या बच्चों, ये सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले लिया आपने मेरे सामने। अरे ये क्या छोटी, तू कुछ भी बोल रही है अपनी बहू के बारे में। अरे बच्चों, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे बच्चों, मैं अपनी बहू के फसाद से बचने के लिए ही तो आपके घर आई हूँ, ताकि खुशी खुशी 2-4 दिन यहाँ पे रह के गुजार लूं। न जाने बच्चों, मुझे पता नहीं कौन सी सजा मिल गई है जो ऐसी इतनी बुरी बहू मिली है मुझे तो। ठीक है छोटी, तो थोड़ी देर आराम कर ले, चल ये रोना धोना बंद कर, मैं अपनी बहू की मदद करवा कर आती हूँ। अरे क्या ये बच्चों की अकल में पर्दे पड़ गए हैं जो बहू की ऐसे उठ उठ के मदद कर रही है। अरे सास बनने का फायदा ही क्या है, जो 4 दिन की आई हुई बहू के लिए हमारे 35
साल के रिश्ते को भूल गई। उसी के सामने कितना डांट दिया मुझे, कितनी बेइज्जती कर दी मेरी। लेकिन मैं इस बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी। मेरा प्यार आ रहा है ना अपनी बहू पर। मेरी बहू हाँ? इसे नहीं पता शायद कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती और एक सास सास ही होती है, कभी माँ नहीं बन सकती। अरे ऐसी आग लगाऊंगी ना, बहू की मदद तो दूर शक्ल भी नहीं देखेगी। अरे खाला जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, थोड़ी खांसी आ रही थी तो सोचा किचन में जाकर पानी ले लेती हूँ। अरे आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी खाला जी, आपने मुझे आवाज लगा देती होती तो मैं आपको कमरे में पानी दे के चली जाती। अरे ना बहू, तू भी तो दिन भर काम ही करती रहती है ना किचन में, तो भला मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अरे खाला जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास भी तो आई थी ना किचन में मदद करवाने, कहाँ गई तुम्हारी सास? अच्छा मम्मी जी, वो मम्मी जी तो मेरे साथ काम ही करवा रही थी, फिर अचानक उनके घुटनों में दर्द हो गया, इसलिए वो आराम करने के लिए चली गई, इसीलिए वो कमरे में आराम कर रही हैं। ये अच्छा मौका है सास बहू में फसाद डालने का। चल ठीक है बहू, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं खाला जी, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी अपने काम। अच्छा ये बताओ बहू, तुम्हारे कान के मुंदे बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्या तुम्हारी सास ने दिलवाए थे? अरे नहीं खाला जी, ये मुंदे तो मेरी माँ ने दिलवाए थे। अरे बहू, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे नहीं खाला जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये तो मेरी माँ ने ही दिलवाए हैं मुझे। अच्छा, फिर पता नहीं बच्चा मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। क्या? कौन सा झूठ खाला जी? अरे बहू, तू ना ही जान तो बेहतर है, क्यों बेकार में अपना दिल दुखाएगी। नहीं खाला जी, बताइए ना। अरे बच्चों बता रही थी मुझे कि बहू के तो मायके से जरा भी सोना चांदी नहीं आया, सब कुछ मैंने ही पहनाया है उसे। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ बहू, लेकिन मुझे तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे अगर मालूम होता कि बच्चों मुझसे झूठ बोल रही है तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने ये जिक्र ही ना करती। वैसे बच्चों ये भी बोल रही थी बहू, वैसे मुझे तो सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कह रही थी कि मेरी बहू को तो खाना पीना, कुछ भी सफाई करना, कुछ भी ढंग का नहीं आता, इसीलिए मदद के बहाने जाती हूँ और सामने ही सब कुछ करवाती हूँ। कम से कम अच्छा खाना तो मिल सकेगा ना हमें। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? हाँ बहू, लेकिन तू वादा कर, तू अपनी सास से ये सब कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि फिर वो क्या कहेगी मेरे बारे में कि मैं उसकी सगी बहन होके तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। ठीक है खाला जी, मैं माँ जी से कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है बेटा, तू खाना बना ले, मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर जाकर। चलो यहाँ तो काम हो गया मेरा, अब बच्चों के पास चलती हूँ। देख लिया बच्चों, बहू के आगे पीछे फिर कर आपने अपना पैर तोड़वा लिया। अरे क्या छोटी, इसमें बहू की क्या गलती है, उसे क्यों कसूरवार ठहराऊं मैं? क्या बच्चों, आप दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हो, जवान नहीं हो जो आप बहू के आगे पीछे ऐसे घूम घूम करके उनके साथ मदद करवाती रहती हो। अरे अपने जिस्म को भी तो देखो। अरे छोटी, आखिर वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, हम दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ बच्चों, आपको इतना ही शौक है ना, तो आप जल्दी से उसके साथ काम करवाया करें ताकि घर का काम जल्दी खत्म हो जाए और साथ में आपके घुटने भी जल्दी खत्म हो जाए, है ना? अरे बच्चों, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि सारे घर की जिम्मेदारी वो अकेले ही उठा ले। सच में बच्चों, आप कितनी सीधी हो, देखा नहीं नेहा कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सास के घुटनों में दर्द हो रहा है तो आके तेल ही लगा दे, जरा सी मालिश ही कर दे। अरे तू भी ना। और नहीं तो क्या बच्चों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या उसने कभी आपके फुर्सत से आके पाँव दबाए हैं? क्या कभी मालिश की है उसने आपके पाँव की? अरे अगर वो आपको माँ समझती, सारे काम छोड़ कर आती और सबसे पहले आपके पाँव की मालिश करती। बताओ ना बच्चों, दबाए हैं कभी उसने आपके पाँव? नहीं छोटी, मैंने उसे कभी कहा ही नहीं कि वो आके मेरे पाँव दबाए। बच्चों, हर बात कहने की थोड़ी ना होती है, वो तो उसे खुद अकल होनी चाहिए कि अब मेरी सास बूढ़ी हो रही है और मुझे उसकी थोड़ी खिदमत करनी चाहिए। अरे उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि आके आपके पाँव ही दबा दे, जरा सी मालिश ही कर दे। अब मेरी बहू नीलम घी को तो देख लो। मानना कि हम सास बहू में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे अगर हाथ पाँव में कहीं पे भी दर्द हो ना तो वो फौरन आके मुझे दबाती है, मेरी मालिश करती है। अरे छोटी, नेहा भी तो खाना ही बना रही है किचन में, वो कौन सा फारिग बैठी है। अरे बच्चों, उसका तो काम कब से खत्म हो गया है, वो तो अपने कमरे में बैठ के YouTube पे वीडियोस देख रही है। अरे अभी उससे मिलकर आई हूँ, मैंने पूछा क्या कर रही हो तो बता रही थी कि YouTube पे वजीहास क्राफ्ट की वीडियोस देख रही हूँ। लाओ बच्चों, मैं ही आपके पाँव दबा देती हूँ। अरे नहीं छोटी, तू रहने दे, अब क्या
छोटी बहन से पाँव दबाऊंगी। ठीक है बच्चों, फिर आप आराम कर लो। अरे यहाँ पर भी मैंने अपना काम कर ही दिया। नेहा बहू, आज थोड़ा खाना जल्दी बना लेना, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी आज। क्यों माँ जी, मैं क्यों खाना बनाऊं? मैंने तो सुना है मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अच्छा, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, पर अब तुझे क्या बोलूं? देखा, मेरी बहन को मुझसे टकराने का नतीजा बहुत महंगा पड़ा। ठीक है माँ जी, फिर मैं आपको आपका किचन वापस सौंपती हूँ। आइंदा से मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूंगी। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। अरे क्या हुआ बच्चों, मुझे तो आपका मूड खराब लग रहा है। अरे नहीं नहीं छोटी, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं भी वही थी किचन में कि क्या क्या बोल रही थी आपकी बहू नेहा आपसे। मैं तो बहुत बोली बाली समझती थी आपकी बहू नेहा को, लेकिन वो तो पूरी तीखी मिर्ची निकली। कैसे उसने मुंह पर जवाब दे दिया अपनी सास को। हाँ छोटी, मैं भी इसे बहुत बोली बाली समझती थी। अरे बच्चों, अभी तो मैंने आपको कल की बातें बताई ही नहीं है। आपको पता है वो आपके बारे में क्या क्या कह रही थी? जब आप कल पड़ोसन के यहाँ गई थी ना, तो आपकी बहू कह रही थी ना तो मेरी सास को चाय बनानी आती है, नाश्ता बनाना आता है, कुछ भी ढंग का बनाना ही नहीं आता। ना ही घर में झाड़ू लगा सकती है, ना ही कपड़ों को प्रेस कर सकती है। अरे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मेरी सास को। वो कहती है कि सारा काम तो घर का मैं ही करती हूँ, कुछ भी नहीं करवाती मेरी सास तो मेरे साथ। अच्छा, तो आईना के बाद मैं भी किचन में नहीं जाऊंगी छोटी। बच्चों, अब सारा वक्त इसके साथ काम करवाती है ना, इसीलिए वो सर पर चढ़ गई है। अरे बहू, आज तुम जल्दी उठ गई? हाँ खाला जी, आज मैं जल्दी उठ गई। अच्छा बहू, तुम लोगों ने तो चाय पी ली होगी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना कर लाओ। नहीं खाला जी, हमने कोई चाय वाय नहीं पी। अगर आपको चाय पीनी है तो आप अपनी बहन से कहिए, मुझे तो वैसे भी चाय बनानी आती ही नहीं, और वैसे भी मैं तो किचन में कदम रखने वाली हूँ नहीं। अरे मैंने कौन सा गलत कहा है नेहा बहू? तुझे तो कुछ आता ही नहीं, ढंग से चाय तक तो बनानी आती नहीं तुम्हें। जा छोटी, तू ही जाके चाय बना ला सबके लिए। इसे पता भी तो चलना चाहिए कि चाय आखिर कैसी होती है। और सुन छोटी, चाय इस नेहा के लिए भी बना लेना, इसे भी तो पता चले कि आखिर असल चाय होती क्या है। मैं बनाऊंगी बच्चों चाय? हाँ हाँ छोटी, तुम चाय बनाओ, आखिर तुम्हें आती तो है ना चाय बनानी। ठीक है बच्चों, बना लेती हूँ चाय। ये क्या, मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, लेकिन ये बच्चों ने तो मुझे ही काम पर लगा दिया। अरे क्या हुआ खाला जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे तकरीब पर जाना है, तो मेरे जरा कपड़े तो इस्त्री कर दो। अरे ये क्या बोल रही है खाला जी आप? भला मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं, तो मैं कैसे प्रेस करके दूंगी आपको? आप माँ जी से करवाइए ना प्रेस, मुझे तो कुछ आता ही नहीं वैसे भी करना। अरे कौन सा गलत कहा है, तुझे कुछ आता ही नहीं। और सुन छोटी, तू अपना सूट वूट मत देना इसे प्रेस करने के लिए, क्या पता तुम्हारा सूट ही जला दे। क्या सच में इसे प्रेस करना नहीं आता? अरे और नहीं तो क्या, इसे क्या लगता है अगर ये प्रेस नहीं करेगी तो कोई और प्रेस कर ही नहीं सकता? अरे मैं तो कहती हूँ बहू, तुझे देखना है ना प्रेस करना किसे कहते हैं, तो निकाल अपने 10-12 सूट अलमारी से और दे अपनी खाला को, देखना कैसे प्रेस करती है वो सारे सूटों को, और कुछ सीख उनसे। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मैं अपने सूट लेकर आती हूँ और देखती हूँ खाला जी कैसे प्रेस करती हैं। अरे 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 नहीं बहू, मेरी बात तो सुनो। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे बहू, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने नाश्ता बना लिया है? हाँ? क्यों खाला जी, मैं क्यों खाना बनाऊं? अरे मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। अभी अभी आपकी बहन ने कहा है मुझे कि तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ का खाना हमारे हलक के नीचे से उतरता ही नहीं है, फिर मैं क्यों बनाऊं खाना? अरे अब तू ही बता छोटी, क्या इसे बनाना आता है नाश्ता? ये जो भी बनाती है गले के नीचे से उतरता ही नहीं है, वो तो मजबूरी में खाना पड़ जाता है कभी कभी। अरे मैं तो कहती हूँ जा छोटी, जल्दी से तू ही नाश्ता बना ले सबके लिए, इसे भी तो पता चलना चाहिए आखिर नाश्ता कैसे बनाया जाता है। मैं खुद ही बना लेती, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द है। जा छोटी, जल्दी से नाश्ता बना कर लाओ, इसे तो हम बताएं कि हम कितना अच्छा नाश्ता बनाते हैं। हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ इन लोगों के दरमियान। अरे ये क्या छोटी, तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाया तुमने? हाँ खाला जी, कहाँ चले आप ये सूटकेस लेकर? अरे मैं कहाँ जाऊंगी बहू, अपने घर जा रही हूँ। अरे तुम दोनों सास बहू ने मिलकर तो मेरी कमर ही तोड़ दी। क्या सोच कर आई थी आराम से रहूंगी अपनी बहन के घर? ये क्या खाला जी, अगर आप चलेगी तो हमें मजेदार नाश्ते और खाने कौन बनाकर खिलाएगा? अरे ना बाबा, मुझे तो तुम लोग माफ ही करो। अरे अरे छोटी सुन
ये कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से कर दे ताकि